हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज 5C तक डिस्कस कर चुका हूं, मतलब पढ़ा चुका हूं। और अब आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 5D पढ़ना है, ठीक है। तो 5D आपका वर्ड प्रॉब्लम है और ये वर्ड प्रॉब्लम आपको आप चाहो तो अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कॉपी में सॉल्व करना ठीक रहेगा। हम तो आपको यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। चलिए रीड करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है वो भी देखते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान देना कि ये कैरी वाला आपका एडिशन है, क्योंकि इसके पहले जो आपने एडिशन किया है तो उसमें कैरी था, इसलिए ये भी कैरी टाइप का ही है, ठीक है। श्रीकंठ scored 85 marks in English, 87 marks in science and 92 marks in maths. Find his total marks. So आप देखिए कि ये जो श्रीकंठ हैं इनको इंग्लिश में 85 मार्क्स और साइंस में 87 मार्क्स और 92 मार्क्स इन्हें मैथ्स में मिला है, तो तीनों हम ऐड कर देंगे। 85 मार्क्स, 87 मार्क्स, 92 मार्क्स, इन्हें टोटल मार्क्स हमें बताने हैं, तो ये आप ऐड कर दीजिएगा। 2 टाइम ये एडिशन लगेगा और ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखिएगा टोटल मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसे एडिशन को अब मैं क्या बताऊं, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, इसलिए हम डायरेक्ट आपको टेक्निक बता रहे हैं और आप ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे एडिशन सम्स सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अ लाइब्रेरी हैज 178 मोर फेरी टेल बुक्स देन कॉमिक्स। इसका हम आपको ये मीनिंग बता देते हैं कि एक लाइब्रेरी में 396 कॉमिक्स बुकें हैं और 396 कॉमिक्स बुकों से ज्यादा 178 बुक फेरी टेल बुक्स हैं। सो पूछ रहे हैं कि फेरी टेल बुक्स कितनी है। ध्यान दीजिएगा, कॉमिक्स बुक और फेरी टेल बुक दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो ऊपर है चाहो तो आप लार्ज नंबर वाला पहले लिख सकते हैं, 396 और 178, ये टोटल ऐड कर लीजिएगा आप और यहाँ पे आंसर में लिखिएगा फेरी टेल बुक्स, ठीक है। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिख दीजिए फेरी टेल बुक्स। थर्ड नंबर पे है अ शॉप हैज 3575 यानी 3575 DVD ऑफ हिंदी फिल्म एंड 3455 DVD ऑफ इंग्लिश फिल्म्स। हाउ मेनी DVD डज इट हैव ऑल टुगेदर। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप लिखिए, दोनों को ऐड करना है, ओके। तो 3575 ये हिंदी वाली है और 3455 ये इंग्लिश वाली है, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। अब ये पूछ रहा है कि DVD डज इट हैव ऑल टुगेदर, तो ऑल टुगेदर टोटल कितनी है, तो लिख दीजिएगा कि DVD हैव ऑल टुगेदर कर सकते हो, ये भी जो भी आंसर्स आएंगे। A restaurant need to serve sambar, rasam and chutney in separate bowls to 115 guests. How many bowls are needed? स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल गेस्ट कितने हैं, 115 गेस्ट। हमें मटेरियल कितना सर्व करना है, सांबर को, रासम को और चटनी को। तो जितने गेस्ट हैं सभी को 3 बॉल्स चाहिए, मतलब कटोरी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 3 टाइम्स आप ऐड करेंगे। अभी मल्टीप्लाई नहीं बताया हूं, नहीं तो वो और शार्ट हो जाता। सो आप इसी को 3 टाइम्स ऐड कर लीजिए। और जो आएंगे यहां लिख दीजिएगा BOWLS बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3
और 4 सॉल्व करिएगा। इसमें कुछ खास नहीं है, ऐड आप अभी तक करते आए हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स ये 4 के अलावा 5 नंबर में ABCD ये 4 और क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखिएगा और मैं आपको बता रहा हूं कैसे इनको सॉल्व करना है और आप अपनी कॉपी में मेन बुक में सॉल्व करिएगा। ठीक है। माई ग्रैंडफादर इज 26 ईयर ओल्ड देन माई फादर। माई फादर इज 28 ईयर ओल्ड ओल्डर देन मी। आई एम 9 ईयर ओल्ड। हाउ ओल्ड इज माई ग्रैंडफादर। सो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो इनके ग्रैंडफादर की एज है वो पूछा जा रहा है, तो बच्चे की उम्र से, जो बच्चे की उम्र है 9 ईयर ओल्ड, तो 9 ईयर ओल्ड उसके पिताजी की जो उम्र है 28 ईयर मोर है, ज्यादा है, तो हम इनको और इनको ऐड कर देंगे तो उनके पिताजी की उम्र आ जाएगी और जितना पिताजी की उम्र आई उसमें से अगर 26 हम ऐड कर देंगे तो वो टोटल ग्रैंडफादर की उम्र आ जाएगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं 26 प्लस 28 प्लस 9 इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा यहां पे लिखिएगा माई ग्रैंडफादर इज। ठीक है, इज। देयर आर, नेक्स्ट वाला, देयर आर 3346 मेन, 3145 वुमेन्स and women and 2985 children in a small town. What is the population, total number of people of the town? तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ पीपल ऐड करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ पीपल जानने के लिए हमें मेन, वुमेन और चिल्ड्रन तीनों को ऐड कर देना है। तो देखिए मेन है 3346, वुमेन है 3145, इन दोनों के बीच में हम एडिशन लगाएंगे और 2985। अब आप इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे आप ऐड करिए, मैं अलग से आपको एडिशन करके इसमें दे दूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चन करके, तो आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। एज स्टोर हाउस हैज 2468 bottles of apple juice, 3134 bottles of orange juice and 1452 bottles of grapes juice. How many bottles of juices does it have? तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऊपर वाले में लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ लिखना है आंसर में बॉटल्स ऑफ जूस। ठीक है, तो इनको और इनको यानी तीनों जो बॉटल हैं इनको ऐड कर देना है। ठीक है, 2468 3134 प्लस 3134 और 1452 प्लस 1452, इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला है 5D। द विजिटर्स एट अ फेयर ऑन द फर्स्ट 2 days वर 1457 एंड 2357। ऑन द थर्ड डेज देयर वर 1200 मोर विजिटर देन द विजिटर ऑन द फर्स्ट 2 days टेकन टुगेदर। हाउ मेनी पीपल विजिटेड द फेयर ऑन द थर्ड डे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि फर्स्ट डे एक फेयर है, मेला है, फर्स्ट डे 1457 लोगों ने विजिटर्स आए वहां पे, और सेकेंड डे 2357, थर्ड डे में इन दोनों में अगर हम 1200 ऐड कर देंगे तब उतने लोग विजिटर्स आए। तो हमें थर्ड डे का निकालना है, तो थर्ड डे के लिए फर्स्ट डे 1457 प्लस 2357 ये सेकेंड डे का है, थर्ड डे इतने ज्यादा हैं, मोर देन। अब हम तीनों निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा थर्ड डेज विजिटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से
आप ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या समझना होता है कि हमें इनके मीनिंग समझ के किस तरह से सेटिंग करना है। जब आप इस तरह से सेट कर लिए कि इनको ऐड करना है, तो ऐड करना तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ऐड करने के लिए हमें इनको समझना जरूरी है। वही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, और इनके हम सम्स करके आपको अलग से भी दे देंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी इस तरह के सम्स हम आपको समझाए हैं, बताए हैं, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स 5D का वर्ड प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। आप ध्यान दीजिएगा, ये सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग, ये लेसन 6 है, और ये जो चैप्टर नंबर 6 है, तो इसमें आपको सारे के सारे सब्ट्रैक्शन मिलेंगे, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन कैसे मिलेंगे? बोरोइंग वाले। स्टूडेंट्स मैं आपको 2 4 5 सब्ट्रैक्शन लगा के सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो आप बाकी सॉल्व करिएगा अपने घर पे, क्योंकि हमें वीक में एक ही क्लास मिलती है, इसलिए कम से कम हम आपको 4 से 5 पेजेस दे देंगे, जो आप थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। ये है एक्सरसाइज 6A, सब्ट्रैक्ट करना है। 6 ऊपर है, 8 नीचे है, ये सब्ट्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इनसे कैरी लेंगे। तो 6 जब इनसे कैरी लेगा तो ये 6 है, ये कैरी देगा, हमेशा 1/10 देता है, तो 1/10 देगा तो 10 के पोजीशन पे 1 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 16 में से 8 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप इस तरह से लाइन भी खींच करके कर सकते हैं या अंगुलियों पे कर सकते हैं। तो ये 16 है, 16 में से 8 हम जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा 8। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब ये आप कैरी दे दिए थे तो यहाँ सिर्फ इसको ऐसे कट करके 1 बचा सकते हैं, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ 1 बचा है, तो 1 और नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये आप इस तरह से ये लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, या फिर नेक्स्ट भी देख लीजिए। ऊपर 8 है, नीचे 9 है। सो आपको क्या करना है, इस 8 के पास और चाहिए तब जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो 8 वाला 4 के पास जाके कैरी लेगा, बारोइंग करेगा। 4 वाला इनको 1/10 बारो देगा, तो 4 जब 1/10 बारो देगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, और ये इनको दे देगा, तो ये हो जाएगा 18, क्योंकि 8 के जस्ट लेफ्ट साइड 1/10 रखा जाएगा, तो 10 रखा जाएगा 18 में से जब 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 ही आएगा। यहाँ 3 बचा हुआ है, क्योंकि 4 में से एक कैरी दे दिए हैं आप, तो ये आएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, सो अब तो आपको ठीक लग रहा होगा। चलिए एक और सॉल्व कर लेते हैं। 5 ऊपर है, 7 नीचे है, 3 ऊपर है, 1 नीचे है, तो यहाँ कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे? ध्यान दीजिएगा, 5 छोटा है इसलिए इसके पास जाएगा, ये इनको कैरी दे देगा, ये 3 के स्थान पे 2 हो जाएगा, ये 2 होगा, और ये इनको एक कैरी दे देगा, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 7 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 8। ये 2 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पेज नंबर 49 था, और पेज नंबर, ये आपका पेज नंबर है 50। पेज नंबर 50 भी आपका 6A ही है। इनको सॉल्व करना है। देखो, सॉल्व करने के लिए थोड़े से इनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 3 नंबर्स का हम सॉल्व कर रहे हैं, ये 5 है, तो ये इनको कैरी दिया तो ये 7 के स्थान पे 6 हो गया, इनको कैरी दिया तो ये हो गया आपका 15। 15 में से 8 हम जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा 7। 6 यहाँ बचा हुआ है, 6 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। ये 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए किस तरह से एक बारो देके या कैरी लेके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हंड्रेड्स वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, मतलब अभी टेंस के पोजीशन पे हम बारो ले रहे थे। ये 6B है, कौन सा है? 6B।
आपको मैं अभी भी बता रहा हूं कि आप एक ही दिन में सॉल्व करने की कोशिश मत किया करिए, क्योंकि अगर आप एक दिन में सॉल्व करेंगे तो बाकी 6 डेज, क्योंकि वीक में एक दिन मेरा क्लास आता है, तो 6 डेज आप बैठ के परेशान होंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप वीक में 7 के 7 डेज थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन करिए मैथ्स का। इसीलिए हम एक दिन में आपको कुछ ज्यादा होमवर्क दे देते हैं, जिससे आप आराम से घर पे बैठ के सॉल्व करिए। देखिए ये हंड्रेड्स के पोजीशन तक है, तो 8 में से 7 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा 1, यहां पे कैरी नहीं हुआ। 2 और 3, 2 ऊपर छोटा है इसलिए इनके पास जाएगा कैरी लेने, तो 5 इनको कैरी देगा और 5 के पास बचेगा 4 और इनको कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट होगा ये आएगा 9, और यहाँ जो 4 बचा हुआ है वो इस तरह से लिख दिया जाएगा। और इस तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है। इनको आप अपने नोटबुक में करिएगा। यहाँ पे देखिए जगह बची हुई है, लेकिन इसको आप अपने नोटबुक में करिएगा। नोटबुक में इस तरह से लिखने के बाद आप 2, 6, 5 और ये देखिए 1s और 10s वाला ही है, तो 9, 3 इस तरह से आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद इनको सॉल्व करिएगा। 5 में से 3, 2 बचेगा, ये 6 है तो इनसे कैरी लेगा, ये 1 आएगा और ये इनके पास 16 हो जाएगा। 16 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 और ये 1 जो बचा है ये आ जाएगा। इस तरह से आप ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारे के सारे आप अपनी कॉपी में ये वाला थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह से 6C में ध्यान दीजिएगा कि ये 1s, 10s, 100, 1000 यहाँ का ये जो कैरी वाला सिस्टम है 12वीं वाला, ये 10s, 100, 1000 तीनों में है, यानी आपका ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो 5 में से 3 फर्स्ट वाले में कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आप सॉल्व करिएगा 2, लेकिन 4 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ऊपर 3 है और नीचे 6 है, तो इनसे कैरी लेगा, तो 3 आपका हो जाएगा 13 और 5 हो जाएगा 4। तो 13 में से 6 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 13 में से 6 करेंगे तो ये आएगा 7 और यहाँ ये 4 आएगा। इस तरह से आप यहाँ पे ये सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये सब में तो जगह बची हुई है, इसलिए आप इनको अपनी बुक में कर लीजिएगा। लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन इस तरह के हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर नोटबुक में इसको सम करने हैं, तो इनको आप अपने नोटबुक में ही सम करिएगा। ओके, तो आज मैं आपको पेज नंबर 52 तक सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। आप अपने घर पे सॉल्व करिएगा इनको अच्छी तरह से, और थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको ज़्यादा भी नहीं लगेगा और आप अच्छे से घर पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।